ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्या ऐसा कारण है कि आप सब कुछ सीखने के बाद भी ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अगर रियलिटी देखें तो YouTube पे सारा इंफॉर्मेशन एक्चुअली में फ्री में अवेलेबल है। आपको प्राइस एक्शन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको ट्रेंड लाइन के लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कैंडल सीखने को मिल जाएगा, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये वो सब कुछ अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो आपको सब कुछ YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट उसके बाद भी क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान सिंपल तरीके से ट्रेड कर रहा है और पैसे बना रहा है और आपको इतना कुछ पता है, उसके बाद भी आपके ट्रेडिंग में पैसे नहीं बन रहे? इसका सबसे बड़ा कारण और आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ट्रेडिंग में सब कुछ सीखने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो उसका सबसे बड़ा कारण जानने की कोशिश करते हैं और वो कारण एक्चुअली में होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्चुअली में ये मैटर नहीं करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैटर करता है। अगर आप मेरी बात मानो तो जब सारी इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ लोगों को पता है, उसके बाद भी अगर नहीं लोग बना पा रहे पैसे, तो वो एक ही चीज होती है, आपका सोचने का तरीका। एकदम सिंपल और एकदम आसान भाषा में यही चीज है जो मैटर करती है। अब वो सोचने के तरीके से मेरा मतलब क्या है? सोचने के तरीके से मेरा मतलब ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो तब आप सोचते कैसे हो, वो है। अब ये जो सोचने का तरीका एक्चुअली में है, ये चीज आपकी 80% होती है ट्रेडिंग में। और अगर आपको टाइम ज्यादा हो गया है, लेट्स से आपको 5, 6, 7 इयर्स हो गए हैं, तो ये चीज 99% है। बिकॉज अगेन अब आपको 6-7 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, तो उसका मतलब आपने इनफ चार्ट टाइम भी दे दिया है, आपने इनफ चीजें सीखी हैं, आपने इनफ लॉस भी करा है, अच्छे खासे पैसे भी आपने जलाए हैं। तो अब जो चीज आपको रोक रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सोचने का तरीका है, जिसे सारे लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज जस्ट हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इनटू अ ट्रेड। अब यूजुअली क्या होता है, सबके यहाँ पे अलग अलग थॉट्स होते हैं। एक बिगिनर ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देखेगा, उसके लिए अगर अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो शायद रिलेटेबल नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा यार मुझे तो अभी प्राइस एक्शन ही नहीं आता, मुझे मार्केट में ऑर्डर लगाना ही नहीं आता, मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता, ऑप्शन क्या होता है नहीं पता, फॉरेक्स मार्केट क्या है नहीं पता, बेसिक्स नहीं क्लियर है। तो उसको अगर मैं बोल दूंगा कि बॉस 80-90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो स्टार्टिंग में उसके कुछ सेंस में आएगा ही नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि आपको कोई एक बार में नहीं सिखा सकता। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विद डिसिप्लिन। तब कहीं जाके आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंप्रूव करते हो। एक लेक्चर या एक ही वीडियो से ये पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर हम परसेंटेजेस की बात करें तो अगर कोई एक एब्सोल्यूट बिगिनर है, उसके लिए ये रेशियो क्या होगा? उसके लिए होगा उसको 50% ध्यान देना है कि मैं मेरा बेसिक्स वगैरह सारी चीजें क्लियर करूं, और उसके बाद 50% उसके लिए साइकोलॉजी है। जब वो एक ट्रेड में होगा तो वो सोच कैसे रहा है, उसको उस पर फोकस करना है। बट एज अ बिगिनर उसका फोकस वहां पे सिर्फ 50% होना चाहिए। जिसको 2-3 साल हो चुके हैं मार्केट में, उसके लिए 80% चीज है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, या वो सोच कैसे रहा है। बाकी का 20% आर द बेसिक थिंग्स। और जिसको 6-7 साल हो चुके हैं, बॉस 99% आप माइंडसेट की वजह से ही मात खा रहे हो, और ट्रस्ट में कोई चीज नहीं होती। तो अभी आपने समझा कि सबसे बड़ी चीज क्या है। सब कुछ आने के बाद में भी आप क्यों नहीं एक्चुअली में कर पा रहे हो? इट्स द वन थिंग, हाउ यू थिंक। अब हाउ यू थिंक से एक्चुअली मेरा मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करने जाओगे तो हाउ यू थिंक एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा पेड़ है जिसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उसके अंदर ही बहुत सारे इमोशंस एंड थॉट्स आते हैं। कुछ इन जनरल मैं आपको बताता हूं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप फियर में हो या फिर आप न्यूट्रल हो। सबसे पहला जो इमोशन है वो है फियर। अब फियर कब होता है? देखो, अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, हर एक इंसान को पैसे खोने का डर है। वो बिजनेसमैन हो, वो अंबानी जी क्यों ना हो, कोई भी इंसान पैसे खोना नहीं चाहता। ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन माइंड के अगेंस्ट है ये चीज। और जैसे ही आप ट्रेड में आते हो तो ट्रेड में पैसे खोना इज इनएविटेबल। आपको पैसे खोना ही पड़ेगा। ये पहला एक्सेप्टेंस आपको लेके आना है। अब डिपेंड करता है, अगर किसी के पास में 1 लाख रुपए कैपिटल है, उसको बोलूं मैं कि आपको 50,000 60,000 का लॉस लेना है, दैट इज 60%। वो वहां पे डर जाएगा, फियर आ जाएगा। बट अगर किसी के पास में 1 लाख रुपए, उसको बोले कि आपको 2,000 रुपए का लॉस लेना है, 1,000 का लॉस लेना है, वो बोलेगा ठीक है, इतना मैं बेयर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इट
डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के अब लेट्स से किसी के पास लेट्स से बहुत अच्छी इनकम है, उसके लिए 1 लाख बड़ी बात नहीं है, तो वो 50,000 का लॉस लेने को भी तैयार हो जाएगा। किसी के पास बिल्कुल इनकम नहीं है, उसके लिए 1 लाख रुपए ही सब कुछ है, तो वो 2,000 के लॉस में भी डरेगा। हम एग्जांपल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत ही डायनामिक चीज है, बट अगर इसको इन शॉर्ट समरी लेके आए तो वो समरी ये आएगी कि अगर आपका रिस्क, जो भी आप लॉस पहले से प्लान करके चल रहे हो, अगर वो आपके मेंटल एक्सेप्टेंस से ज्यादा है तो आपको डर लगेगा। दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। और आपको डर निकालने के लिए जितना हो सके उतना रिस्क कम रखो। कितना आसानी से मैंने बोल दिया और कितना आसान है ये सुनने में, लेकिन अप्लाई करने में उतना ही डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों है? अनदर रीजन जो कि फियर को साथ में लेके आता है, बताता हूं। अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करोगे, 1,000 रुपए का रिस्क लोगे सिर्फ, मान लो आपको 1:4 का टारगेट भी मिल गया, मतलब आपने 1,000 रुपए के बदले 4,000 का टारगेट मिल गया, तो आपके सिर्फ 4,000 रुपए बने हैं। अब ये 4,000 रुपए आपको बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि यार 4,000 में क्या ही होता है। अगेन, किसी के लिए 4,000 बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, किसी के लिए 4,000 रुपए कुछ भी नहीं हो सकता। यूजुअली अगर देखें तो अगर कोई 1 लाख रुपए कैपिटल बिल्ड कर रहा है, उसने 4,000 रुपए बनाए, तो उसको मे भी लगेगा यार ये बहुत कम है। अगर मैं इसी में 1,000 के रिस्क के बजाय 10,000 का रिस्क लेता तो मेरा 40,000 का प्रॉफिट होता। और सभी कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्रीड। तो ग्रीड एक्चुअली में जैसे ही आता है, उसके पीछे पीछे फियर अपने आप आपको फॉलो करेगा। दैट इज वन थिंग। इसीलिए ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली टाइड विद वन इमोशन, और वो एक इमोशन दूसरे इमोशन को लेके आ रहा है। नाउ इफ यू सी, इसीलिए ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है, बिकॉज एक इमोशन एक्चुअली में दूसरे इमोशन को लेके आता है। आप एक सिंगल इमोशन को टैकल करने जाओगे, वो सिंगल इमोशन पीछे एक और इमोशन लेके बैठा होगा। अब देखो, अगर आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लोगे तो आपको बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे। बड़ा प्रॉफिट सबको चाहिए, और जैसे ही आप बहुत बड़ा रिस्क लोगे तो आपको पैसे खोने का डर आएगा। और ये चीज एक्चुअली में ब्लंडर करती है जाके लाइव ट्रेड्स में। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ है, एंड आई हैव बीन इन ऑल दीज फेजेस। और ये सब फेजेस तब समझ में आते हैं जब एक्चुअली में आप पूरा कैपिटल लॉस कर देते हो और आप बस सोचते हो कि गलती हुई कहां थी। और प्रॉब्लम एक और है कि हम लॉस करने के बाद में कभी ये नहीं सोचते हैं कि गलती हमसे हुई क्या थी। हम निकल जाते हैं और पैसे अरेंज करने के चक्कर में, ताकि हम वो चीज रिकवर कर सकें जल्दी से, जो हमारा लॉस हो गया है पहले। सो अभी तक इन शॉर्ट आपको समझ में ये आया है कि जितना ज्यादा हो सके आपको पहले समझना है कि आप एक्चुअली में अभी ऑन द स्पॉट किस स्टेज में हो। और जब आपको मालूम पड़ गया कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर स्टेज में अभी हूं, वेदर इट कैन बी अ बिगिनर स्टेज, वेदर इट कैन बी अ इंटरमीडिएट स्टेज, और वेदर इट कैन बी एडवांस स्टेज। बिगिनर स्टेज हो गया 1 साल हुआ है, 6 महीने हुआ है, 5 महीने हुआ है, ये अभी स्टार्ट करा है, 50% साइकोलॉजी। इंटरमीडिएट स्टेज 2-3 साल हो चुके हैं, थोड़ा बहुत पैसे बनाए हो बट ओवरऑल लॉस जा रहा है, यू नॉट एबल टू वर्क आउट। फिर वहां पे आपको 70-80% फोकस करना है, 20% स्टिल यू नीड टेक्निकल्स, स्ट्रैटेजी एंड सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो। फिर आता है एडवांस स्टेज, जहां पे आपको 6-7 साल हो चुके हैं, बहुत पैसे आपने लाखों रुपए, हजारों रुपए या करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं, बट स्टिल आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। यहां पे आपको 99% सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करना है। आपके लिए इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, बिकॉज आपको जितना सीखना था, जितना प्रैक्टिस करनी थी, वो सब आपने कर लिया पिछले 5-7 साल में। उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के 2 प्राइमरी इमोशंस आते हैं। अगेन, अब अगर इसी इमोशंस को मैं ब्रेक कर डाउन करने जाऊंगा तो सिर्फ फियर के अंदर 4-5 टाइप के कॉन्टेक्स्ट निकल के आएंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट दिस इज इन जनरल। सो एक इमोशन को आप अगर टैकल करने जाओगे, दूसरा इमोशन अपने आप आ जाएगा। अगर आप सिर्फ फियर को टैकल करने जाओगे कि नहीं यार मैं काम करता हूं, फियर को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि मैं मेरा रिस्क बहुत कम रखूंगा, तो अगर मैं रिस्क कम रखूंगा तो लालच मेरे ऊपर हावी होगा कि यार इतने कम रिस्क में काम कर रहा हूं, मेरे पैसे तो बढ़ ही नहीं रहे। सो अगर आप फियर कंट्रोल करने जाओगे, लालच आप पे हावी होगा, फिर क्या होगा, 2 साल बाद आप ट्रेड तो करोगे, बिकॉज आपने अभी वीडियो देखा, आपका दिमाग ऑल राइट है। बट अगेन ग्रीड क्या करेगा? ग्रीड बोलेगा नहीं यार हैवी रिस्क लो, हैवी रिस्क लो, और जैसे ही हैवी रिस्क लोगे अगेन वो फियर बहुत हैवी तरीके से आ जाएगा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज मनी। अब अगर आप फियर और ग्रीड को समहाउ काबू करने की कोशिश करते हो और समहाउ कर भी लेते हो, आपने फियर कंट्रोल कर लिया कि बॉस मैं कम रिस्क पे काम करूंगा, आपने दिमाग को समझाया कि बॉस लालच नहीं करना है, मुझे जल्दी अमीर नहीं बनना है, मुझे धीरे धीरे करके करूंगा, बट सबसे पहला रूल यह है कि मुझे मार्केट में बने रहना है, लॉस नहीं करना है, पैसे तो बना ही लूंगा आगे। अब जब ये चीजें होंगी ना, आप इन दोनों को कंट्रोल कर भी लोगे, तो फिर पता है क्या होगा, फिर आएगा इन दोनों चीजों को साथ में लेके आने वाली चीज, वो है
फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि अब आपने कहा कि यार मैं रिस्क हैवी नहीं लूंगा, समझा लिया दिमाग को कि मैं लालच नहीं करूंगा। बट जब आपके सामने चार्ट चल रहा होगा, आप ऐसे बैठे होगे, चार्ट देख रहे होगे, और आपने बोला ठीक है मैं 1000 का रिस्क लूंगा, वो ट्रेड 1:3 दे के चला गया, आपको 3000 का प्रॉफिट हो चुका है, और आप देख रहे हो मार्केट और ज्यादा जा रहा है ऊपर, और ज्यादा जा रहा है, 1:4 पहुंच गया, 1:5 पहुंच गया, 1:6। ओ माय गॉड, ऐसे नीचे सर पकड़ा, ऊपर देखा वो 1:8 जा चुका है, आपके देखते ही देखते अंदर से फोमो हो रहा है। नाउ यू वॉन्ट टू कैच ऑन दैट ट्रेड। अब जैसे ही आप वो कैच करने जाओगे तो एक्चुअली में वो जो चीज कैच करवा रही है आपको, वो ग्रीड करवा रही है, लालच करवा रहा है कि नहीं यार मुझे बॉस, मुझे जल्दी से पैसे बनाना है, आई वॉन्ट टू कैच दैट ट्रेड, मेरे को छूट जाएगा मेरे से और मार्केट चला जाएगा ऊपर, एंड फिर वो आप उसी जो ट्रायल लूप है ना, उसी ट्रायल लूप में वापस आ जाओगे। दीज 3 थिंग्स आर देयर जो कि मुझे रियलाइज हुआ है। अब अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगेन हम इस पे एक इंडिविजुअल फियर पे, इंडिविजुअल ग्रीड पे, इंडिविजुअल फोमो पे आई विल ब्रिंग अनदर लेक्चर्स, बट दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू मेक मनी, बिकॉज सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। अगर मैं आज की बात करूं तो आज मेरा एक चैनल है जहां पे मैं लाइव एनालिसिस एंड आई डू लाइव ट्रेड। वहां पे जाके अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट में डायरेक्शन वाज आई वाज राइट। जहां से शॉर्ट प्लान किया था मार्केट वहां से शॉर्ट गया, जहां से लॉन्ग प्लान किया था मार्केट वहां से लॉन्ग गया। स्टूडेंट्स हैव मेड सम मनी। यूट्यूब लाइव में जो लोग देख रहे थे उन्होंने अपने हिसाब से प्लान करके दे समहाउ मेड मनी। मैंने ट्रेड प्लान करा, ऐसे लेट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे, वहां से मतलब मेरा ऐसे हिट करके मार्केट वेंट डाउन। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेड प्लान करी, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वहां पे नहीं था तो मैंने एंटर नहीं करा। नाउ अगर देखा जाए तो ओवरऑल लॉस हुआ, बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज इट वाज जस्ट वन बैड डे। अगर कल की इस बात करें तो कल सेम मैंने मेरे प्लान पे स्टिक रहा था ना, आई गॉट 1:3। तो अगर सपोज 1000 का रिस्क लेके 3000 बन गए और आज मैंने फिर 1000 का लॉस कर दिया, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट एंड देयर वाज नो फोमो, नो फियर, नो ग्रीड, नथिंग, बिकॉज आई नो कि ये चीजें लॉन्गर रन पे कैसे इंपैक्ट करती है। सो दिस इज द थिंग, जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो, वंस यू स्टार्ट रीवायरिंग योरसेल्फ कि बॉस मैं सोच कैसे रहा हूं, मेरे अंदर कैसे इमोशंस आ रहे हैं, एंड वंस यू विल फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी। सो दिस वाज द थिंग। आई होप आपको ये लेक्चर में समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ